दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। लंदन की एक छोटी-सी गली से मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं यहाँ पे एक सुपरमार्केट में गया हुआ था। मेरे होटल से कोई ज़्यादा दूर तो नहीं है। बस मुझे बच्चों के लिए कुछ सामान खरीदना था, डायपर्स खरीदने थे। और मज़े की बात ये है कि ये जो पूरा एरिया है ज़्यादा करके 2 लोगों ने डोमिनेट कर रखा है। डोमिनेट मतलब रहते ज़्यादा हैं। एक तो हमारे भारतीय देसी लोग और पोलिश लोग, ये है। मैं लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट के पास रुका हुआ हूँ और फिर मुझे कुछ खरीदारी करनी थी तो मैंने सोचा कि मैं आ जाऊँ। 2-3 चीज़ें मुझे जो समझने को मिली, मेरे ख़्याल से आप में से बहुत सारे लोग लंदन कई बार आए होंगे, पर मैं पहली बार आया हूँ। और पहली बार बिना वीज़ा के, आपको पता है। तो मेरे लिए जो नई बातें हैं, जो मैंने समझी है, वो क्या हैं? एक तो हमारे देसी लोग हर जगह पे हैं। एयरपोर्ट पे उतरते ही आपको जो लोग काम करने वाले दिख रहे थे, वो सभी लोग हमारे लोग थे। ड्यूटी फ्री शॉप में जितने लोग एम्प्लॉयी थे, लड़के या लड़कियाँ, वो भी हमारे ही लोग थे। हीथ्रो के आसपास के जितना भी एरिया है, मैं हीथ्रो के आसपास मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, साउथ हॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ भी मैं गया था, वहाँ तो खैर है ही है। दूसरे क्षेत्रों में भी अधिकतर मुझे हमारे लोग ही देखने को मिले, देसी लोग, है ना? चाहे वो भारतीय हों या पाकिस्तान के हों। अब ये गलियों का जो क्षेत्र है, यहाँ पे छोटे-छोटे मकान बने हुए हैं और लोग रह रहे हैं। और अधिकतर जो लोग मुझे देखने समझने को मिले, वो हमारे क्षेत्रों के ही लोग मिले। और सुपरमार्केट में मैंने देखा कि एक भी काउंटर नहीं है जो मैनुअल था, सब कुछ ऑटोमेटेड था। सभी देशों में आ गया है, लेकिन वहाँ मैनुअल काउंटर्स भी हैं। ब्राज़ील में भी है मैनुअल काउंटर, मतलब जहाँ पे इंसान होता है। पर यहाँ मैंने देखा कि मैन पावर के लिए कोई भी ऐसा काउंटर नहीं था जहाँ पे कोई आदमी बिलिंग करता हो। सभी बिलिंग जो हो रही थी वो ऑटोमेटेड थी, मतलब आप खुद अपने कार्ड से पेमेंट करें। एक चीज़ समझने को मिली। दूसरा, मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया, शायद मैं मुझसे गलती भी हो रही हो, लेकिन मैंने देखा गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सस्ती हैं। मतलब ब्राज़ील तो ख़ैर टैक्स के कारण बहुत ज़्यादा महँगा है, तो ब्राज़ील में तो ख़ैर गाड़ियाँ बहुत महँगी हैं। बेलारूस में सस्ती हैं, दुबई में सस्ती हैं, लेकिन यहाँ पे तो अल्टीमेटली मुझे बहुत ज़्यादा सस्ती गाड़ियाँ देखने को मिली। एक तो ये बात है ना? और उसके अलावा साफ-सफाई के मामले में उतना ज़्यादा मुझे लंदन ने इम्प्रेस नहीं किया। मतलब उतना साफ तो मुझे नहीं लगा। और तो साफ-सफाई के मामले में अगर आप कहें, तो बहुत ज़्यादा साफ नहीं है। अ, उसके अलावा छोटी-छोटी दुकानें हैं। देखिए, आप लोगों के लिए नई बात नहीं होगी, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग लंदन कई बार जा चुके हैं, मैं पहली बार आया हूँ। और कई ऐसे मेरे दोस्त होंगे जो अभी तक नहीं आए हैं, उनके लिए जानकारी है ये। दूसरी बात है कि बहुत छोटे-छोटे रेस्टोरेंट हैं, छोटे-छोटे शॉप्स हैं और एक ही जगह में सभी चीज़ें मिलती हुई मैंने देखी। छोटी-छोटी दुकानें लोगों ने खोल रखी हुई हैं, एक रेस्टोरेंट है, उसी में ही डोसा भी मिल रहा है, उसमें ही नमकीन भी मिल रहा है, उसमें मिठाइयाँ भी मिल रही हैं, उसमें सभी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये एक बिज़नेस करने का जो तरीका है, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे देखने को मिला। लोग काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ आप जहाँ जाएँगे, जैसे मैंने सरवाना भवन गया, तो वहाँ पे जो कैप्टन से लेके, रिसेप्शन से लेकर के, वेटरेस से लेकर के कुक तक, एक भी पुरुष को मैंने नहीं देखा। हम हमेशा कहते हैं, हमारे भारत की महिलाएँ काम नहीं करती हैं, लेकिन जैसे और हमेशा लोग जो बेलारूस आते थे, वो कहते थे कि बेलारूस में मुझे लड़कियाँ ही काम करती दिखती हैं, लड़के नहीं दिखते। यहाँ पे मैंने यही देखा कि यहाँ पे लगभग सभी जगहों पे हमारे देश की लड़कियाँ बिना किसी शर्म के काम कर रही हैं। चाहे वो वेटर का काम हो, चाहे साफ-सफाई का काम हो, चाहे खाना पकाने का काम हो, तो सरवाना भवन पूरी लड़कियाँ ही चला रही थी, महिलाएँ या लड़कियाँ। तो हमारे देश की लड़कियाँ भी बाहर जाके मेहनत करती हैं। ये भी देखने को मुझको मिला, ये समझने की बात मुझे आई। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ऑब्ज़र्व करूँगा और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। साफ-सफाई की बात बता दी, हमारे लोगों के काम करने का तरीका बता दिया। ये 2-3 चीज़ें हैं। खाना कोई महँगा नहीं है, सस्ता है। टैक्सी ज़्यादा महँगी लगी मुझे, है ना? टैक्सी बहुत महँगी लगी खाने की तुलना में। तो ये 2-3 चीज़ें थी। और
बस कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस तो अभी नहीं है मेरे पास में, लेकिन जो होता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा और अपडेट करता जाऊँगा। आप और क्या जानना चाहते हैं लंदन के बारे में मुझसे कमेंट में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवालों के जवाब ढूँढ सकूँ और उसके बारे में वीडियो बना सकूँ। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा और आपका प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, दस विदानिया, चाओ चाओ, ब्राज़ील।